नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में जो मेरे पास कुंडलियां हैं उसमें से दो कुंडलियां मैं यहां पे आज लेकर आया हूं। और जो सबसे पहली कुंडली है वो है शीतल की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 2000 की और टाइम जो है वो है 5 बजे सुबह का। जन्म स्थान है मुंबई। और उनका प्रश्न था कि मैरिज कैसी होगी, या फिर बोल सकते हैं कि मैरिज लाइफ कैसी होगी। और साथ में इनका क्वेश्चन था कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और करियर और साथ में फ्यूचर के बारे में उनका क्वेश्चन था। तो चलो कुंडली इनकी देखते हैं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखते हैं कि क्या इनकी ग्रहों की स्थिति है, कौन कौन से यहाँ पे योग इनके बन रहे हैं। तो मैं लगन कुंडली की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है और लग्नेश जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में। उसके बाद सूर्य बुध और केतु की युति है द्वितीय भाव में, गुरु की राशि धनु में। उसके बाद बात करूं मैं तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव में शुक्र और चंद्र की युति है शनि की राशि मकर में। और उसके बाद बात करूं मैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में गुरु और शनि की युति है शुक्र की राशि वृष में। और उसके बाद राहु जो हैं वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में बुध की राशि मिथुन में। तो ये इनकी कुंडली है और ग्रह जो हैं इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है इनकी कुंडली में। अब बात करें इनकी मैरिज लाइफ की कि मैरिज लाइफ जो है वो कैसी होगी। तो देखिए, शनि का सप्तम भाव में बैठना, हालांकि मित्र राशि में बैठे हुए हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। जब शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है ससुराल पक्ष में काफ़ी सम्मान मिलता है, काफ़ी उसका जो प्रभाव होता है वो अच्छा होता है। ससुराल पक्ष से जो है वो काफ़ी उनको सहयोग मिलता है। पर शनि सप्तम भाव में यहाँ पे तो उनको परिवार जो है ससुराल पक्ष जो है वहाँ पे तो ठीक करेगा, लेकिन आपके अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। बात करने की राशियों की, तो एक राशि जो है वो है तृतीय भाव में और दूसरी राशि जो है वो है आपके चतुर्थ भाव में। देखो, शनि जो है तृतीय भाव का भी स्वामी है और आपके साथ साथ में जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, क्योंकि सुख सुविधा का भाव है चतुर्थ भाव। तो आपके मैरिज के लाइफ में आपके जो सुख सुविधा है वो भी मिलेगी, आपका पास गाड़ी मकान वाहन सब होगा। हालांकि आपको अपने मैरिड लाइफ में संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, संघर्ष से आपका जो मैरिड लाइफ जो वो चलेगी। मतलब दोनों पति पत्नी में जो संघर्षी सिचुएशन होगी दोनों को सरवाइव करने में। अब बात करें जैसे आपकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, तो देखो आपके पंचम भाव, क्योंकि जो पंचम भाव है वो लव रिलेशन का, लव का भाव है, प्रेम का भाव है, रोमांस का भाव है, और उसका स्वामी जो है वो बैठा हो सप्तम भाव में। तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में बैठ गया। तो देखो सप्तम भाव में बैठ के होगा क्या कि आपके लव मैरिज के योग यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी जो है, अब देखो किसी की भी कुंडली है, कोई भी अगर ये कुंडली देख रहा है तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि अपने ही अगर आपने कुंडली देखी तो सबसे पहले आप देखो कि सप्तम और पंचम भाव का अगर कहीं से भी रिलेशन बन रहा है, चाहे दृष्टि संबंध है, चाहे वो एक दूसरे के नक्षत्रों के हिसाब से बन रहा है, चाहे वो आपके दृष्टि से और या फिर आपकी जो राशि परिवर्तन से इसका योग बन रहा है। तो ये जो योग हैं पंचम और सप्तम के अगर ये बनते हैं तो लव मैरिज के चांसेस वो बनते हैं। वो कितने प्रबल होंगे वो डिपेंड करता है उनके ग्रहों के बल के ऊपर। तो देखो गुरु की बात हम करें तो गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं वृष राशि में 8 डिग्री पे बकरी होके, अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो देखो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो इस भाव का भी रिजल्ट वो देंगे, दिक्कत की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने ही भाव का रिजल्ट वो देंगे, क्योंकि ये धनु राशि गुरु की है तो इस भाव का भी रिजल्ट देंगे। आपके धन का, कुटुंब का भाव है, वाणी का स्थान है, तो उसमें भी वो गुरु जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट देंगे। अब बात करूँ जैसे इस भाव की, तो जो भाव है पंचम भाव वो मीन राशि यहाँ पे है और गुरु ही उनके मीन राशि के स्वामी हैं। तो पंचम भाव का जो है वो गुरु वो सप्तम भाव में बैठा, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बना कि
पंचम सप्तम का यहाँ पे योग बना, मतलब पंचम सप्तम जो है उसमें रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे लव मैरिज के योग बनेंगे। अब देखो गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लग्न में पड़ रही है, तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा, आपकी मानसिकता के लिए भी अच्छा होगा, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, शनि जो है शनि यहाँ पे थोड़ी आपकी मानसिकता में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है। देखो सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है उसकी सातवीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न में पड़ती है, तो आपके ससुराल पक्ष पे या आपके जो जीवन साथी है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी पड़ेगा, आपके चरित्र के ऊपर भी पड़ेगा। तो अगर कुंडली में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो वो आपके मानसिकता, आपका व्यवहार और साथ साथ में आपका चरित्र और आपका जो शरीर है उसमें जो है अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हो, पापी ग्रह बैठ गया हो, तो वो जो है वहाँ पे शारीरिक कष्ट देता है और साथ साथ में आपके चरित्र को भी नुकसान पहुँचाता है और आपके मानसिकता को भी आपको नुकसान पहुँचाता है। तो देखो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो दोनों जो है वो मेला जुला फल यहाँ पे देंगे। शारीरिक कष्ट भी होगा लेकिन ठीक भी हो जाएंगे। दिक्कत की यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर वैसे दिक्कत की इतनी बात नहीं है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो थोड़ी खराब होती है। देखो शनि की हम बात करें, शनि जो है वैसे शनि वृष राशि में 0 डिग्री और 15 कला पे बैठे हैं, 0 अंश और 0 अंश और 55 कला पे बैठे हैं बकरी होके और सूर्य के नक्षत्र में। देखो शनि यहाँ पे बलहीन है, तो यहाँ पे बलहीन होने के कारण जो है जो आपको बताया कि मान सम्मान में थोड़ी कमी करेंगे आपकी ससुराल पक्ष में। हालांकि आपका मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठे और शनि जो कमजोर है इस वजह से, और आपके मानसिकता के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो यहाँ गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ होती है, और यहीं पे आपकी मित्र राशि में ही वो शुभ दृष्टि जो यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं। बात करें गुरु की पंचम दृष्टि की, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपकी 11वें भाव में, तो आय के साधन बनाएंगे। शादी के बाद जो है आपके आय के साधन जो वो बनेंगे, और आपके अच्छे यहाँ पे बड़े भाई बहनों से भी आपकी अच्छी जो है वो यहाँ पे रिलेशन रहेगा। उसके बाद बात करूँ मैं इनकी सप्तम दृष्टि मैं आपको बता दी। उसके बाद बात करूँ मैं नवम दृष्टि, तो नवम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके पराक्रम और साहस के भाव में, और क्योंकि छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो वो छोटे भाई बहनों से भी आपको आपकी हेल्प मिलेगी, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बात बताई आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, और साथ साथ में आपके लव मैरिज के योग के बारे में। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था अगला कि करियर और फ्यूचर कैसे रहेगा। देखिए अगर आप शादी के बारे में पूछ रहे हैं तो शादी के हिसाब से फ्यूचर जो है वो बुरा नहीं है, ठीक है। ससुराल पक्ष में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर कमी यहाँ पे क्या आएगी कि यहाँ पे मान सम्मान में थोड़ी कमी हो सकती है, इसके अलावा जो है वो लगभग ठीक होगा। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि मंगल की स्थिति जो है वो 12वें भाव में है अपने शत्रु राशि में। शत्रु राशि हालांकि मंगल जो है वो शुक्र के साथ जो है समता का भाव रखते हैं। यहाँ तत्कालिक मैत्री में देखूँ तो यहाँ पे मंगल और शुक्र यहाँ पे मित्र हैं, और यहाँ पे अगर हम पंचदश मैत्री देखें तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना वो शत्रु कितने यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे मित्र हैं। हालांकि मित्र हैं, मित्र राशि में है, मतलब बोलने का मतलब यह है ये शुक्र के साथ बस समता का भाव रखते हैं। पर हम इसकी एक और दूसरी जो है वो नैसर्गिक मैत्री भी देख लेते हैं, नैसर्गिक। तो यहाँ पे मंगल जो है वो शुक्र का सम है, ठीक है। तो समता का भाव रखते हैं, तो मंगल यहाँ पे क्या है कि मंगल यहाँ पे बात करूँ जैसे ये गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे नहीं पड़ रही है मंगल के ऊपर, तो यहाँ आप मांगलिक भी हो तो मंगल दोष के कारण भी जो विवाह में थोड़ी देरी करवाएगा ये। हालांकि मंगल जो है यहाँ पे मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हो तो उसकी अष्टम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव में पड़ती है, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ना वो भी दिक्कत क्रिएट करती है। यहाँ पे आपके जो मैरिड लाइफ है पति पत्नी में झगड़े वो मंगल जो है करवाते हैं। तो आप जब भी शादी करें तो कुंडली मिलान अवश्य करवाएं, और मंगल दोष का परिहार आप करवा सकते हैं, या फिर जैसे आप कुंडली मिलान करते हैं तब भी जो है वर की राशि जैसे कन्या हो आप, तो वर की राशि में अगर मंगल दोष के आपका जो मंगल दोष है उसका परिहार वहाँ पे मिलता है, तो भी आपके जो दोष जो है वो
कटता है, उसका परिहार होता है, तो भी नॉर्मली आपकी शादी जो वहाँ से हो जाएगी। अब जैसे फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर जैसे आपने क्वेश्चन किया था, देखो एक दिक्कत यहाँ पे है कि सूर्य और केतु यहाँ पे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और सूर्य केतु का साथ में बैठना होना यहाँ पे ग्रहण दोष का निर्माण करता है। अब देखो सूर्य जो है वो 12 डिग्री पे है, केतु जो है वो 21 डिग्री पे है, ठीक है, तो दोनों जो हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य को में थोड़ी दिक्कत करेंगे। और साथ साथ में क्योंकि सूर्य का यहाँ पे बैठना, कुटुंब भाव में बैठना, और वो भी केतु के साथ, तो यहाँ पे आपको पिता की, आपके फादर की सपोर्ट थोड़ी जो है वो कम मिलेगी, उतना ही वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और साथ में उनका स्वास्थ्य भी, उसमें भी दिक्कत आएगी। बात करें बुध की, तो जो बुध जो है, वैसे सूर्य बुध आदित्य योग भी बनाते हैं, आदित्य योग जो बनाते हैं बुध आदित्य योग, उसके वो भी बनाते हैं, लेकिन बुध जो वो अस्त नहीं होना चाहिए। देखिए बुध की बात करें, बुध धनु राशि में 13 डिग्री पे, और वो अस्त की स्थिति में यहाँ पे हैं, तो एक तो अस्त है, दूसरा जो है बुध जो सूर्य और केतु यहाँ पे, वो भी सूर्य वो यहाँ पे पीड़ित है, तो पीड़ित होने के अवस्था में वो यहाँ पे अच्छे फल नहीं देंगे, बुध भी यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो यहीं पे इस भाव में वो मृत हो गए। हाँ, यहाँ पे 11वें भाव और आपके अष्टम भाव का फल वो दे पाएंगे। अब क्योंकि अष्टम भाव जो त्रिक भाव होता है, और जो 11वां भाव है वो लक्ष्मी स्थान होता है, आपका आय का भाव होता है, तो बुध यहाँ पे अस्त हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कमी करेंगे इनकी रिजल्ट देने में। अब सूर्य केतु की जैसे बात करूँ, तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगा, यहाँ पे आपकी सेविंग में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, सेविंग नहीं होने देगा। साथ साथ में आपके कुटुंब में आपकी बात मानने वाला जो है उसमें दिक्कत होगी, आपकी बात आसानी से नहीं मानी जाएगी, और आपकी बात को मनवाने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे बुरे झूठ यहाँ पे बोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसी बातें या ऐसा नहीं करना है आपको इसका उपाय करना है, ठीक है। तो उपाय करने के लिए क्या करें कि आप सबसे पहले गुड़ का परहेज करें, गुड़ आपको नहीं खाना है। दूसरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप डेली पाठ करें। और तीसरी बात, आप डेली सूर्य को अर्घ दें, सुबह उठ के ही जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले आप उठ सकते हैं तो उठें, ज़्यादा लेट ना उठें, ऐसा ना हो कि सूर्य जो है सर के ऊपर आ गया है और आप जो है अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद भी अगर कोई इंसान सोता रहता है तो उसके ऊपर सूर्य का गलत प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। तो सूर्य को अर्घ देना जरूरी है, वो सभी के लिए है, क्योंकि सूर्य को अर्घ देना वो पूजा में नहीं आता, वो आता है आपके दिनचर्या में, डेली जो आपकी हैबिट्स हैं उसके ऊपर। जैसे आपका डेली फ्रेश होना, नहाना, खाना पीना, वैसे ही ये सूर्य को अर्घ देना भी उसी दिनचर्या में आता है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सूर्य का यहाँ पे ग्रहण दोष यहाँ निर्माण हो रहा है, तो आप अभी देखो 21 जून को यहाँ पे सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो आप एक उपाय करिए कि 6 नारियल लेके आप अपने सर से बारेंगे और उसके बाद उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करेंगे, तो भी आपका जो ग्रहण दोष है वो यहाँ पे खत्म होगा, उसमें भी कमी आएगी, ठीक है। तो ये आपके बारे में था। उसके बाद जो भी आपका फ्यूचर इसमें अच्छा होगा, अच्छे यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्र की बात करूँ तो यहाँ पे भाग्येश के चंद्र जो है वो आपके तृतीय भाव में बैठे, हालांकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भाग्य उदय होगा, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पराक्रम के बल पे, अपने साहस के बल पे आप सारे ये जो आपका भाग्य है वो उदय होगा और आपको अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, मंगल का जैसे बताया, मंगल का आप करिए, क्योंकि अपने लग्नेश जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ, व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा चरित्र का व्यय करवाएगा, आपका व्यक्तित्व का व्यय करवाएगा, आपका मानसिकता का व्यय करवाएगा। बोलने का मतलब है आपके व्यक्तित्व में कमी आएगी, आपकी मानसिकता में कमी आएगी, आपके चरित्र में कमी आएगी। तो वो मंगल जो है उसको ठीक करने के लिए आप मंगल के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करिए, तो आपका मंगल भी अच्छा होगा। हाँ, तो वो मंगल ठीक होने की वजह से यहाँ पे आपको अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल लग्नेश है और लग्नेश जो है बली होना बहुत जरूरी होता है कुंडली में। और क्योंकि मंगल जो है इसकी एक राशि जो है वो आपकी षष्ठम भाव में है, दूसरी राशि जो है वृश्चिक राशि के लगन है आपका, तो वृश्चिक राशि आपके पहले भाव में ही होगी। मंगल यहाँ पे आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो देखो कोई भी ग्रह जब दो यहाँ से जैसे इनके साथ रिलेशन बनाता है, जैसे आपके त्रिक भावों से,
2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। देखो मंगल की दृष्टि यहाँ पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, हालांकि अपने मित्र अपनी ही राशि को देख रहा है, पर यहाँ पे फिर भी रोग ऋण शत्रु यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा और साथ साथ में आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी करवाएगा। तो ये थोड़ी दिक्कत है। मंगल के आपको जैसे आपको बताया मैंने, बीज मंत्र को जाप करें। सूर्य का मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ में शनि तो वैसे ही बलहीन है, यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। और गुरु यहाँ पे अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देंगे, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, शुभ विवाह होगा और आपकी लाइफ जो है अच्छी चलेगी। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर साहिल की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 2000 और टाइम जो है वो है 3:20 शाम का, और रहने वाले हैं पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के। तो इनका जो क्वेश्चन था वो था अपनी लाइफ के बारे में, अपना फ्यूचर के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बता रहे थे कि घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं इनकी कुंडली और उनके जो ग्रह हैं उनकी स्थितियों को, और देखते हैं क्या इसमें दिक्कत आ रही है। तो मीन लगन की कुंडली है और लग्नेश जो हैं वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में शनि के साथ, ठीक है। बात करें तृतीय भाव की, जैसे मैं आपको बताया कि गुरु और शनि दोनों की युति बनी हुई है वृष राशि में तृतीय भाव में। उसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में चंद्र और राहु की युति है मिथुन राशि में। उसके बाद मंगल जो हैं वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में। उसके बाद बात करूं मैं सूर्य और बुध जो हैं वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में तुला राशि में, और उसके बाद शुक्र और केतु जो हैं दसम भाव में बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो कुंडली है उसके बाद बारे में देखते हैं और क्या यहाँ पे दिक्कत है। सबसे पहले बात करें हम लगन की, तो लगन जो है लग्नेश जो है वो वृष राशि में बैठा हुआ है शनि के साथ। देखिए जैसे पिछली कुंडली थी उसमें भी गुरु और शनि बैठे हुए थे, ठीक है। अब लग्नेश हैं अच्छा फल देने के लिए बाध्य होते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे हर चीज़ में, और अपने पराक्रम और आप साहस में बढ़ोतरी होगी। साहस होगा आपके अंदर, पराक्रम होगा, पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी हर चीज़ को काम करने में। आपके भाग्योदय में भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग्योदय में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत करने के बाद ही आपको जो है वो रिजल्ट मिलेंगे, और साथ साथ में आपका भाग्य भी उसी के अनुकूल जो है वो फलित होगा। बात करें शनि की, तो शनि जो है वो 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है, बैठे हैं तृतीय भाव में। तो देखो तृतीय भाव में बैठने का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर भी नहीं होता, और इतना बुरा भी मतलब इतना अच्छा भी नहीं होता, इतना बुरा भी नहीं होता, क्योंकि ये पराक्रम का घर है और आपका साहस का घर है। साथ में ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, और साथ साथ में क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने वाला घर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करने के बाद जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। देखो शनि के यहाँ पर बैठना, उनकी जो राशियाँ हैं मकर राशि और कुंभ राशि, वो दोनों जो हैं एक बैठी हुई है 11वें भाव में, दूसरी बैठी है 12वें भाव में, ठीक है। तो देखो आपको धन कमाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करने के बाद जो है वो आय आपकी आएगी, और साथ में खर्च भी होगी। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे चंद्र और राहु की चतुर्थ भाव में बैठे होने की, तो देखो सबसे पहले यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके माता का स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, क्योंकि चंद्र और राहु की यहाँ पे युति बनी हुई है, चंद्र ग्रहण दोष का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब इनका बल भी देख लेते हैं, तो चंद्र जो है 2 डिग्री पे है, वो पहले से बलहीन है। साथ में राहु जो है वो बैठा हुआ है 22 डिग्री में बकरी होकर। देखो चंद्र का बलहीन होना और उसके साथ साथ ग्रहण दोष का निर्माण भी होना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है आपके सोच विचार में, आपकी जो विचार हैं, आपका जो मानसिकता है, आपका जो सोचना है, वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। आपको निर्णय लेने में जो है वो दिक्कत आएगी, और साथ साथ में आपका माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा। खासकर आपके माता को सर की जो प्रॉब्लम है, आपके हेड एक जो है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब चंद्र राहु की युति यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, जब चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा हो, तो वो माता के स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है हेड में, मतलब सर में, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत आती है। हो सकता है माइग्रेन की प्रॉब्लम भी वो दे दे, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं मंगल की, तो मंगल यहाँ पे आपके शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। शत्रु राशि में बैठकर वो मांगलिक दोष का निर्माण भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे गुरु की दृष्टि की, अगर गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है तो वो परिहार भी होता है। अब गुरु की दृष्टि देख लें तो गुरु 1 2 3 4 5,
ठीक है। 5वीं दृष्टि गुरु की जो है वो मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो मंगल दोष का परिहार भी हो रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपका जो शादी है वो मंगलिक होगा उससे भी हो जाएगी, मांगलिक ना होगा उससे भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। कोई बोले कि क्या मांगलिक हो तो मांगलिक नहीं हो, परिहार हो रहा है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये ना सोचिए कि आप मांगलिक हो, फिर भी आप मंगल यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। हालांकि जो उनकी जो राशियाँ हैं वो भाग्येश भी है मंगल, और साथ में आपका जो द्वितीय भाव का स्वामी भी है, मतलब आपके वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके जो धन स्थान है उसका स्वामी, और साथ में भाग्य का स्वामी भी है, ठीक है। भाग्य का स्वामी और साथ में धन भाव का स्वामी आपके कहाँ पे बैठा है, आपके सप्तम भाव में। तो ऐसे जातक जो हैं उनका जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, शादी के बाद जो उनका भाग्योदय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। हाँ, मंगल थोड़ी शादी में देरी करवाएंगे, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, शादी अच्छी से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। बात करें हम अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति है। सूर्य जो है वो आपकी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और बुध जो है वो भी साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सूर्य का नीच राशि में बैठना अष्टम भाव में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा, आपकी परेशानियां, अड़चने और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आएगी। बात करें बुध की, जो बुध अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो मित्र राशि में बैठे होने के साथ की जो बाकी राशियों के बारे में हम विचार कर लें, तो एक राशि जो है वो बैठी हुई है आपके केंद्र में, दूसरी भी केंद्र में बैठे हुए हैं, चतुर्थ और सप्तम की स्थिति है दोनों राशियों की, और जो बुध हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखो तृतीय मतलब चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में बैठ गया, कौन से भाव में, आपके अष्टम भाव में, ठीक है। अष्टम भाव में बैठने के बाद उनका जो बल है वो पहले मैं देख लूँ, तो बुध जो है वो यहाँ पे तुला राशि में है और यहाँ पे राहु के नक्षत्र में है। तो बुध जो है वो राहु इस भाव का रिजल्ट भी देंगे, हालांकि वो इसी भाव के स्वामी भी हैं, और साथ में बुध जो है अष्टम में यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि आपका जो देखो बली होके बैठे हुए हैं, तो बली होने का, अब देखो बली होके बैठने का यहाँ पे क्या है कि ये इस भाव से रिलेटेड फल वो देंगे ही देंगे, दिक्कत, परेशानियाँ, अड़चने, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, और कभी कभी जो है वो आपके अचानक धन योग के, धन मिलने के, जो अनएक्सपेक्टेड मनी होती है वो दिलवाने की वो यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अष्टम भाव में नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। अष्टम भाव इसलिए जो है त्रिक भाव जो है यहाँ पे षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव, ये तीनों जो है वो त्रिक भाव में इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और पॉजिटिविटी कम होती है। बात करते हैं अगले भाव की, तो अगला भाव जो है वो है दसम भाव। दसम भाव में लग्नेश की ही राशि, गुरु की राशि धनु में बैठे हैं, शुक्र और केतु की यहाँ पे युति है। देखो शुक्र और केतु की यहाँ पे युति होने का कारण क्या है, देखो केतु यहाँ पे उचके हुए, राहु यहाँ पे उचके हुए, ठीक है। राहु उचके हैं, केतु उचके हैं, चंद्र ग्रहण दोष यहाँ पे निर्माण हो रहा है, वो तो है ही क्योंकि चंद्रमा पहले से कमजोर है। हाँ, राहु और केतु दोनों उचके होने के कारण यहाँ पे अच्छा फल देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुख सुविधा आपको मिलेगी, आपको सुख सुविधा का यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सुख सुविधा, गाड़ी मकान सब होगा, पर माता का स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होगी ही होगी इसमें, और ज़्यादा आपका जो ये सुख है, सुख सुविधा है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है चंद्र की वजह से। उसके अलावा बात करूँ मैं केतु की, तो केतु जो से वो भी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। शुक्र यहाँ पे आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, कर्म भाव, और उसकी जो राशियाँ हैं वो है तृतीय भाव में बैठी हुई है, दूसरी राशि यहाँ पे अष्टम भाव में बैठी है। तो यहाँ पे आपको नौकरी में थोड़ी देरी करा सकते हैं शुक्र, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ, अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो अष्टम भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा उस भाव की वो कमी करेगा, उस भाव की फलों में वो कमी करेगा। तो शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ आपके कर्म भाव में, तो आपके नौकरी के योग में थोड़ी कमी लाएगा, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। बात करें शनि की दृष्टि की, हम देख लेते हैं, तो शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ रही है यहाँ पे आपके भाग्य स्थान में, तो यहाँ पे भाग्य में भी वो कमी करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल की राशि में शनि की दृष्टि पड़ना वो दिक्कत क्रिएट करती है। बात करें शनि की तृतीय भाव की, तृतीय दृष्टि की, जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है आपके कर्क राशि में पंचम भाव में, तो यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। आपके जो पढ़ने, आपकी स्टडी में जो है वो मन नहीं लगेगा, आपको दिक्कत आएगी स्टडी में, साथ खासकर आपके जो इंग्लिश की जो फील्ड है, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। हाँ, मैथ आपका अच्छा होने के चांसेस बनते हैं, मैथ आपका थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बात करें राहु केतु की, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको अच्छी यहाँ पे
गेन करेंगे, अच्छे आप नॉलेज गेन करेंगे, अच्छा आप जो है वो कंप्यूटर के बारे में समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की यहाँ बात नहीं होने वाली। अब क्योंकि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो जब भी आपका मंगल की दशा चलेगी तो आपको भाग्योदय होगा। साथ में गुरु की दशा चलने के साथ साथ भी आपका अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके पाकिस्तान में पड़ रही है। तो यहाँ पे गुरु की और मंगल की दोनों की जब दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपके यहाँ पे अच्छे फल यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे भी दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद बात करूँ मैं जैसे गुरु की नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पे भी आपके आय के साधन वो बनाएंगे। और हाँ, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो कुंडली में है ही है। तो ये थोड़ा सा जैसे आपको बताया। और साथ में चंद्र ग्रहण दोष के लिए आपको क्या करना है कि चंद्रदेव के आप मंत्र जाप करें, ठीक है, चंद्रदेव के मंत्र जाप करें। और साथ में कोशिश करें कि आप जो पानी आप पिए वो उतना ही लें जितना कि आपको पी सकते हैं, जूठा पानी आप ना फेंकें, क्योंकि जूठा पानी फेंकने से भी आपका चंद्रमा जो है, किसी का भी चंद्रमा जो है वो खराब हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बात की कि आपका माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, तो उसके लिए क्या करें कि आप शिव जी की पूजा करें पूरे परिवार सहित। इसमें क्योंकि बुध ग्रह के जो स्वामी हैं, जो बुध ग्रह के जो उनके जो देव हैं वो माने जाते हैं गणेश जी। तो गणेश जी अगर अच्छे हैं कुंडली में तो बुध यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो गणेश जी की आप आराधना करें तो आपका बुध भी यहाँ पे अच्छा फल देगा, तो यहाँ पे आपको भी दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, खर्चे यहाँ जरूर बढ़ाएगा, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर इसमें पड़ रही है, खर्चे बढ़ाएगा। हाँ, हो सकता है आपके विदेश सेटलमेंट के भी योग यहाँ पे बने, पर यहाँ पे शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ेगी। जैसे कि बात करते हैं शनि की दृष्टि सप्तम यहाँ पे भी, अष्टम नवम दसम, तो दसम दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। हो सकता है आपके विदेश सेटलमेंट के योग बनाए, पर ये परेशानी और अड़चने पैदा करेंगे, थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करके ही इसको फल आपको मिलेगा। तो ये थी आपकी कुंडली, और ये थी सारी दोनों कुंडली आज की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है अपनी कुंडली से रिगार्डिंग, आपको अपनी कुंडली के बारे में किसी क्वेश्चन के बारे में जानना है, और या फिर अपने लव मैरिज के लाइफ में मैरिज कैसे रहेगी, मतलब कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप मुझे अपनी डिटेल जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। और साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है वो सारी कुंडली यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, आपके जो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मैं सारी की सारी कुंडलियाँ थोड़ी मुश्किल होती हैं, तो यहाँ पे मैं टाइम निकाल के 2 कुंडली यहाँ पे लेता हूँ, कभी कभी 3 भी ले लेता हूँ अगर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोड बनता है मेरे ऊपर। और उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे कुंडली जो है यूट्यूब के लिए निःशुल्क देखी जाती है, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं लिए जाते यूट्यूब पे। और उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी के जैसे मैंने आपको बता दिया, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक था उसके बारे में मैं यही समाप्त करता हूँ। अगली कुंडली के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।